गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में जबरदस्त मतदान, 3 लोकसभा सीटों में हुई 75.16% वोटिंग। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा 76.16% मतदान। पीएम मोदी ने सीएम विष्णुदेव साय से की बात, दूसरे चरण की सीटों का जाना हाल। सीएम साय ने तीनों सीटों में जीत का किया दावा। और आज 3 जिलों के दौरे पर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय, वाड्रफनगर और बैकुंठपुर में जनसभा, कसटौल में भी करेंगे चुनाव प्रचार। राज्य में कांग्रेस को झटका, पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 1000 कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम विष्णुदेव साय ने दिलाई सदस्यता। और दंतेवाड़ा में नक्सलियों की कायराना करतूत, धारदार हथियार से की पूर्व जनपद सदस्य की हत्या। अरनपुर इलाके में वारदात को दिया अंजाम। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दंतेवाड़ा से आपको दिखाते हैं, नक्सलियों ने पूर्व जनपद सदस्य की हत्या की है। बोटाली निवासी जोगा की हत्या धारदार हथियार से की है। अरनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बोटाली निवासी है जोगा की नक्सलियों ने यहां पर धारदार हथियार से हत्या की है। बता दें कि पूर्व जनपद सदस्य है ये ग्रामीण, जिसकी हत्या यहां पर की गई है धारदार हथियार से। रनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत यहां पर निकलकर सामने आ रही है। लगातार कई वारदातों को नक्सली अंजाम दे रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि इसके पहले हाल ही में एक बड़ी सफलता यहां पर जवानों को मिली थी। नक्सलियों को 29 नक्सलियों को ढेर किया गया था, जिसके बाद पहले भी कयास लगाए थे कि नक्सलियों की बौखलाहट अब और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों ने पूर्व जनपद सदस्य की हत्या की है, एक बड़ी वारदातों को यहां पर अंजाम दिया है। पोटाली निवासी जोगा की नक्सलियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। फिलहाल अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल किस तरीके से की जाती, क्योंकि लगातार जो है नक्सलियों की बौखलाहट सामने आ रही। जवानों को बड़ी सफलता मिली थी, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि नक्सली जो है वो लगातार कायराना करतूतों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपको बता रहे हत्या की खबर, नक्सलियों ने यहाँ पर पूर्व जनपद सदस्य की हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वेद प्रकाश संगम हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश, एक बार फिर से नक्सलियों की बौखलाहट सामने आई है, बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया। पूर्व जनपद सदस्य जिनकी हत्या यहाँ पर की गई है, क्या ये पूरे मामले पर अब तक जांच पड़ताल की गई? विस्तार से इस पर बताइए, साथ ही कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया ये भी बताइए। जी, जो मृतक जोगा है वो अपने घर पर ही सो रहा था। रात करीब 11 से 11:30 बजे के बीच लगभग 10 से 12 नक्सली यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद उसे सोते हुए से जगाया और घर के आंगन में ही ले जाकर उसकी हत्या कर दी। ये मृतक जो है वो पूर्व में जनपद सदस्य रहा है और उस इलाके में जो विकास कार्य होते रहे हैं उसमें उसकी काफ़ी भागीदारी रही है। तो ये वजह ही मानी जा रही है कि नक्सलियों ने इसकी हत्या कर दी है। क्योंकि पिछली अगर घटनाएं देखें तो लगातार नक्सलियों को मात खानी पड़ रही थी। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि नक्सली बैकफुट पर है, लेकिन दंतेवाड़ा में स्थिति थोड़ी सी अलग है। वो जो इलाका है, जो मृतक जहाँ का रहने वाला है पोटाली, इसके साथ साथ जो नीलावाया बुरगुम का इलाका है, वहाँ अब भी नक्सलियों की चहलकदमी सुनाई दे रही है। तो ऐसे में पुलिस को चाहिए कि लगातार उस इलाके में गश्त करे, ना कि इस अति उत्साह में रहे कि नक्सली बैकफुट में। क्योंकि लगातार घटनाओं के बाद भी यदि नक्सली सामने आते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, तो ये पुलिस का फेल्योर है। क्योंकि आप दूसरे जिलों में देखें दंतेवाड़ा को छोड़कर, तो वहाँ बड़ा नुकसान नक्सलियों को हुआ है। और शायद ये जो इलाका है पोटाली, रेवाली, नीलावाया का, ये नक्सलियों के लिए अब तक सेफ जोन रहा है। क्योंकि ये सुकमा और दंतेवाड़ा का सरहदी इलाका है। तो इस इलाके में कैंपों की स्थापना भी नहीं की गई है, ना ही कोई पुलिस थाने पड़ते हैं आसपास। तो इसका फायदा अब तक माओवादियों को मिल रहा है और इस वजह से ही नक्सलियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अब चूंकि रात में ही पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले ही जो जोगा है उसकी मौत हो चुकी थी। अब इलाके में सघन सर्चिंग की जा रही है और पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार नक्सली बैकफुट में होने के बाद भी इस तरीके की घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं।
शुभांगी। वेद प्रकाश, लेकिन ये भी आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि नक्सली जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से बातचीत करे, समझौता करे, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें नक्सलियों की तो लगातार नक्सलियों की बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। क्या समझे इसे? क्या शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी नक्सली तैयार नहीं है? क्या समझे इस पर? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही है उसको देखकर तो यही लगता है कि नक्सली भले ही वार्ता की बात कर रहे हो लेकिन उनका मूड बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर बीजापुर में भी देखें, दूसरे जिलों में देखें तो वहाँ प्रेशर आईडीज लगाने का सिलसिला जारी है। उसमें उसकी चपेट में मवेशी आ रहे हैं, ग्रामीण आ रहे हैं, लगातार मौतें हो रही है। और दूसरी तरफ वार्ता की बातें की जाती है, लेकिन ये कहीं भी ये नहीं लगता कि ये वार्ता चाहते हैं नक्सली। क्योंकि अगर कल ही रात की घटना देख लें हम तो नक्सलियों ने एक निर्दोष ग्रामीण की हत्या की। यदि कोई उस इलाके में जो ग्रामीण इलाका, पिछड़ा इलाका, वहाँ यदि विकास की बात करता है, विकास कार्यों में सहभागिता निभाता है, ऐसे में उसकी हत्या करना कहाँ उचित है। तो एक मंथन की जरूरत की आखिरकार नक्सली चाहते क्या है, क्या वार्ता से इसका समाधान चाहते हैं या फिर वो पुराने ही स्टाइल पे नक्सलियों की हत्या, ग्रामीणों की हत्या करेंगे, जवानों को नुकसान पहुंचाएंगे और वार्ता नहीं करना चाहते। इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल वेद प्रकाश, और जिस तरीके से जानकारी भी आपने दी, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि एक बार फिर से नक्सलियों की काराना करतूत यहाँ पर निकलकर सामने आई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और अब बात करते हैं दूसरे चरण के वोटिंग परसेंटेज की। तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर 68.49% वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 79.66% मतदान हुए हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे सबसे कम 54.85% मतदान हुए हैं। 2019 में इन सीटों पर 70.05% वोटिंग हुई थी, यानी कि पिछली बार की तुलना में करीब 2% कम मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में जबरदस्त मतदान देखा गया। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों में 75.16% वोटिंग हुई है। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा, यानी कि राजनांदगांव की जनता जो है वो बेहद ही जागरूक नजर आई। यहाँ पर 76.16% मतदान हुए हैं। कांकेर की बात करें तो यहाँ पर 75.46% वोटिंग हुई है। महासमुंद में 73.83% मतदान हुए हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में पिछली बार की तुलना में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। राजनांदगांव और कांकेर में मतदान बढ़ा है। वहीं महासमुंद की बात करें तो महासमुंद लोकसभा सीट पर मतदान कम हुआ है। और दूसरे चरण के लिए मतदान खत्म हो चुका है। पीएम मोदी ने दूसरे चरण की सीटों का पूरी तरीके से फीडबैक लेने के लिए, हालचाल जानने के लिए सीएम साय को फोन किया, फोन पर उनसे बातचीत की और जानकारी ली है। सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी सीटों पर बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ है। दूसरे चरण की तीनों ही सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। ये बात सीएम साय ने पीएम मोदी को फोन पर बातचीत के दौरान कही है। तो आपको बता दें एक बार फिर से कि लगातार जो है वो रुझान भी हम आपको IBC 24 पर कर दिखाए थे। सुबह 6 बजे से लगातार मतदान को लेकर के किस तरीके से रुझान आ रहे हैं, किस तरीके से जनता मतदान कर रही है बढ़ चढ़ के, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और इसी का हालचाल जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम साय से फोन पर बातचीत की है। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में बढ़ चढ़ के मतदान में लोगों ने हिस्सा लिया। तो अब बात करें धमतरी की तो यहाँ पर चंदन बाहरा के ग्रामीणों ने वोट नहीं डाला है। क्यों, ये भी आपको बताते हैं। एक भी ग्रामीण ने यहाँ पर पोलिंग बूथ नहीं पहुंचे। नक्सली दहशत के चलते यहाँ पर इन्होंने वोट नहीं डाला है। चुनाव से 2 दिन पहले नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए थे। चुनाव बहिष्कार का बैनर पोस्टर नक्सलियों ने लगाया था। चंदन बाहरा में 165 मतदान रहे मतदान से वंचित और निराबेड़ा पोलिंग बूथ पर 53% मतदान हुआ है। कांकेर लोकसभा अंतर्गत आता है चंदन बाहरा गांव, जहां पर यहाँ के ग्रामीणों ने दहशत में आकर मतदान नहीं किया। इधर राज्य में कांग्रेसियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि 1000 कांग्रेसियों ने यहां पर बीजेपी की सदस्यता ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी की सदस्यता निधि लाई है। एमएलए इंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। पिपरौद में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, जहां पर पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। तो देखिए लगातार जो है वो बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। चाहे बात करें मध्य प्रदेश की या फिर बात करें छत्तीसगढ़ की। दूसरे चरण की वोटिंग कल हुई है, दूसरे चरण के मतदान कल संपन्न हुए, लेकिन अब उसके बाद भी देखिए दल बदल का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और अब बात करते हैं प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की। तो आज वाड्रफनगर, बैकुंठपुर और कसटौल के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री।
सुबह 10:45 में वोटर्स नगर जाएंगे और दोपहर 12:05 में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:05 में बैकुंठपुर में जनसभा करेंगे और इसके बाद शाम 4 बजे के आसपास वो कसरौल में जनसभा करेंगे। कसरौल में शाम 6 बजे रायपुर लौट आएंगे वहां से सीएम साय। तो ये आज के उनके पूरे कार्यक्रम और लगातार जो है वो जनसभाओं को आज मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बार बार ईवीएम पर उठाए जा रहे सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इनको अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हार का ठिकरा कहीं ना कहीं इनको फोड़ना ही है। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है और जब चुनाव हारते हैं तो अपना ठिकरा ईवीएम पर ही फोड़ते हैं। साथ ही आज बीते दिन दूसरे चरण के मतदान के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीट वो जीत रहे हैं और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। लोकसभा के प्रभारी श्री संदीप शर्मा जी छत्तीसगढ़ की सभी सीट भारतीय जनता पार्टी। अब इनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए कहीं ना कहीं तो हार का ठिकरा इनको फोड़ना ही पड़ेगा। और जब जीतते हैं तो ईवीएम इनके लिए अच्छा हो जाता है, हारते हैं तो हार का ठिकरा ईवीएम पर ये लोग फोड़ते हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने IBC 24 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम साय ने न सिर्फ प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया बल्कि ये भी कहा कि अब की बार बीजेपी 400 पार का टारगेट जरूर पूरा करेगी। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं और मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार विकास की ओर अग्रसर है। क्या कुछ विषय पर क्या कुछ सीएम साय ने कहा, आपको सुनाते हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए काउंटडाउन चालू हो गया है। लगातार दिग्गजों के दौरे चल रहे हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार ने पीएम मोदी ने टारगेट दिया है 400 पार का, उस टारगेट को पूरा करने के लिए दिग्गज पसीना बहा रहे हैं। मेरे साथ सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं। किस तरह के रुझान आ रहे हैं और क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको प्रदेश में, देश में? रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से बस्तर की सीट जीत रहे हैं। और आज भी जो 3 लोकसभा में मतदान हो रहे हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान है, क्योंकि आज जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ा है। 11 सीटों का टारगेट आप पर है और इसके अलावा दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी भी आपको मिली है। आप लगातार दौरे कर रहे हैं, क्या देखते हैं आप, किस तरह का माहौल दिखता है आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो जिस तरह से मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, उनके 10 साल के कामों के प्रति और मोदी की गारंटी को भी हम लोगों ने ये 3-4 महीने में जो पूरा किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या 2 साल का बकाया बोनस हो या किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो या 2100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो या महतारी बंधन योजना में माता बहनों को 2 महीने का 2 किस्त दे चुके हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम 2 साल में नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। किस तरह से आपने सोचा है, क्या कुछ काम करने की ज़रूरत है और क्या कुछ प्रस्ताव आए हैं उनके तरफ से संधि को लेकर या नक्सलियों की ओर से कोई इस तरह की कोई पहल हुई है सरकार के साथ बातचीत की या सरकार उस दिशा में कोई प्रयास करेगी? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से नक्सलवाद के साथ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की भी सरकार है। केंद्र से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ पा रहे हैं। और अभी तक का मतलब एक दिन में 29 नक्सलियों को ख़त्म करना, इसमें 2 नक्सली 20-20 लाख के इनामी, 1 नक्सली 10 लाख का इनामी, बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी ऑप्शन रखा है। जो PSC में गड़बड़ी की बात की थी उसकी केंद्र सरकार ने जांच की बात कही है। कहीं ना कहीं मोदी की एक और गारंटी चुनाव के पहले पूरी हुई है। बिल्कुल, चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वादा था, हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य, हमारे बेटा बेटियों के लिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। पिछली कांग्रेस की सरकार में PSC के माध्यम से घोटाला हुआ था और आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इसकी CBI जांच होगी
और कल ही 25 तारीख को भारत सरकार इसकी अनुमति दे चुकी है। सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय मेरे साथ मौजूद थे और देखा आपने कि किस तरह से बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें कही, किस तरह से उन्होंने ये तय किया है छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर विज़न उन्होंने तैयार किया है, एक रोड मैप तैयार किया है। वो चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ विकास का एक नया सोपान